ठीक है, कुछ और उम्मीदें थी। खैर मैं उस पॉइंट को बताऊंगा, पहले कंस्ट्रक्टिव बात में देंगे, पहले बताएंगे मैच में क्या हुआ है और मैच का निर्णय क्या रहा है। ठीक है, तो निर्णय जो है मैच में जो बोला गया है उसके आधार पर है। तो पहले निर्णय बता देते हैं। निर्णय जो है क्या है, लक्षण क्या है, वहाँ जनता को है रोटी से काम। पक्ष ने ये प्रस्ताव रखा और पक्ष इस प्रस्ताव को बेंथम की टीम जो है पास कराने में सफल रही है। तो पक्ष जो है इस टीम में मैच में जीती है। उसका कारण ये है कि मुझे लगता है दोनों टीमों ने कहीं जो विषय कहना चाह रहा है उस तक पहुँचने का प्रयास भी नहीं किया। ऊपर सतही डिबेट की गई है, जिसमें आप आते हैं, जनता है, सामान्य लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। तो बिंदु क्या रहे हैं जिसके आधार पर जो है निर्णय आया है। निर्णय ये है कि जो बेसिक जरूरतें हैं और जो विचारधारा, कैसे विचारधारा आपकी बेसिक जरूरत या जो रोटी है उसको पूरा करने में सफल हो जाती है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा आएगी तभी विचारधारा के बारे में आप कहेंगे। आपका ये मेन आर्गुमेंट है ना, ओवरऑल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आएगा तब विचारधारा में जाएंगे। यही आर्गुमेंट है। कह रहे हैं ठीक है, लास्ट में कह रहे हैं विचारधारा को अगर हम बढ़ा देंगे तो जो है शिक्षा और रोजगार जो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो बात ये साबित कर रहे थे आप उस बात को खुद ही साबित कर रहे हैं। शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो, पेट भर जाएगा विचारधारा। इसका मतलब विचारधारा से कहने का मतलब ये है कि जो इनका काम ये है कि विचारधारा से ही सारी चीजें कंडक्ट हो जाएंगी। अल्टीमेटली आप इसको मान के जा रहे हैं कि शिक्षा रोजगार से क्या हो जाएगा, लास्ट में विचारधारा आ ही जाएगी। मतलब विचारधारा सक्सेसफुल रोल निभाएगी। ठीक है, तो इस चीज पे मैंने जो है क्योंकि आपने क्लियर कर दिया कि जो विचारधारा है वो महत्वपूर्ण है और रोटी तो महत्वपूर्ण है, लेकिन विचारधारा आप जब मान के चले जाते हैं, जबकि आपका काम किया था तुम्हें विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपनी रोटी ही चाहिए, उससे और इधर हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें विचारधारा में फंसना ही नहीं। ठीक है, ये जब पूछ रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में आप विभिन्न पार्टियां होती हैं, उसमें चुनाव लड़े जाते हैं, एक अलग विचारधारा होती है। आप यहाँ 70 साल से कर रहे हैं, तो आते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर भी आते हैं। मतलब आप जो विचारधारा वाला खेल था उसमें आप जो है फंसते चले गए। ठीक है, मैं चाह रहा था कि पक्ष की तरफ से और ज्यादा आए कि भाई विचारधारा, जैसे आप उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल है। ठीक है, और राजनीतिक व आर्थिक पक्षों को भी देखना चाहिए सर। तो बेसिक यहाँ से शुरू होना चाहिए कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि रोटी से ही सिर्फ काम है, ऐसा नहीं होता है। आप शुरू से ही ये करते हैं कि आर्थिक पक्ष होता है, राजनीतिक पक्ष होता है। कैसे आर्थिक और राजनीतिक पक्ष रोटी से बड़ा हो जाता है, कोई उदाहरण नहीं। कैसे रोटी के बजाय जो आप अस्मिता की बात कर रहे हैं, भाषाई अस्मिता की, क्षेत्रीय अस्मिता की बात कर रहे हैं, वो कैसे रोटी से बड़ा हो जाता है। ठीक है, आर्थिक पक्ष को कैसे हम माइन्यूट कर देते हैं जब भाषाई पक्ष सामने आ जाता है। जब जो है धार्मिक पक्ष जो सामने आ जाता है तब लोग रोटी के लिए नहीं लड़ते हैं। लोग धार्मिक चीजों के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें रोटी से कोई मतलब नहीं होता। ये चीजें शुरू में तब ये कहते हैं कि हम एक बेहतर डिबेट में मतलब स्टार्टिंग होगी कि हम जो है कैसे इसको साबित करें। क्योंकि जैसे साबित ये करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई वहां पर दक्षिण से कुछ लेना देना नहीं है, रोटी से ही केवल मतलब है। तो आपको सीधा सा क्लियर करने स्टेटमेंट आना चाहिए था। अगर सब रोटी से ही लेना है तो फिर आर्थिक सांस्कृतिक झगड़े क्यों, धार्मिक झगड़े क्यों है। यहाँ से स्टार्टिंग डिबेट होगी तो और ज्यादा मजेदार तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिबेट को और ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर करना ये था कि जैसे ये कह रहे हैं विचारधारा से सब चीजें हो जाएंगी, आपको ना विचारधारा से कुछ नहीं होने वाला है। कैसे नहीं होने वाला, फिर उदाहरण लेकर आते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव में जा रहा है ये सब। ठीक है, कैसे उदाहरण लेकर आप बोले कि कांग्रेस एफडीए कौन लेकर आता है, कांग्रेस लेकर आती है। लिबरलाइजेशन कौन करता है, कांग्रेस करती है। ठीक है, लेकिन ब्लेम किसको किया जाता है और डिफेंड किसको किया जाता है, भाजपा को किया जाता है। ये में एफडीए जा रही है, कम्युनिज्म की शुरुआत करने, लेकिन किया किसने। तो ये सुधार के साथ साबित करते हैं कि भाई हमें रोटी से मतलब है। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं सत्ता में आने के बाद वो क्लियर होना चाहिए कि सत्ता में आने के बाद सारे वही काम करने लग जाते हैं। नहीं कि एफडीए कांग्रेस लेकर आती है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर करने का काम कौन करता है, भाजपा करती है। ठीक है, तो जैसे अब इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, क्या सारी पार्टियां अलग अलग
मेन मोटिव होता है क्या? पावर, सत्ता हासिल करना, कोई उसमें दो राय नहीं है, सारी पार्टियां एक है। और जो फिर उसके बाद जो आपका स्टेटमेंट है कि सत्ता में आने के बाद सब एक ही जैसा करती है, तब आप लास्ट में कह सकते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि पावर में जाने के बाद सारी पार्टियां एक जैसा व्यवहार करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लियर रखना पड़ेगा, तो जो कि नहीं होगा। और जो रोटी वाली बात थी, हमने रोटी से कहा, क्योंकि इन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर खुद ले लिया कि रोटी को एक सिर्फ ब्रेड के रूप में लिखा है, हम खाते हैं उतना ही लिखा है। इन्होंने रोटी को फिर उसके बाद जैसे रोजगार शिक्षा, आपने क्योंकि पॉइंट खुद ही दे दिया, तो इन्होंने उसको अलग कर दिया कि रोटी ये है और शिक्षा रोजगार अलग है, तो सिर्फ रोटी नहीं देखेंगे, शिक्षा रोजगार है। आपको करना यह था कि चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नागार्जुन ने ऐसा नहीं कह दिया कि भाई सिर्फ रोटी, क्योंकि खाने का मतलब नहीं है यहाँ पर रोटी का मतलब है कि जैसे एक संपन्न जीवन, एक अच्छा जीवन कैसे जी पाएंगे। ठीक है, रोटी से मतलब ये है, जैसे आप आलू तो रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बजट वाली जो आप बात कर रहे हैं, वो चीजें तब सही होती जब आप अपने स्टेटमेंट को लेकर क्लियर रहते हैं कि रोटी से हमारा मतलब क्या है। रोटी से यहाँ मतलब है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या क्या बेसिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, क्या बेसिक नीड्स हैं, उसको फुलफिल करना, वो है रोटी। रोटी से मतलब ये नहीं कि आप लाइन में लगे हैं 4 रोटी दे दिए खा लिए, वो नहीं है। रोटी का मतलब यहाँ फिर बड़ी रोटी से, इसमें आपकी स्वास्थ्य शिक्षा सब ये सब इंक्लूड होगी। ठीक है, क्योंकि आम इंसान क्या जाता है, अब बेसिक नीड में अगर जाए तो रोटी जाता है नहीं, बहुत सारी चीजें जाता है ना, और सारी चीजों का जो केंद्र है वो रोटी है। ठीक है, तब जाकर वो बड़ी रोटी बन पाएगी। इसका मतलब है कि सारी चीजों को आप मंच कर पाएंगे, तब आप इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो ये चीजें हो रही थी कि अजय पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना और समझना और ऐसे मैं इसके लिए सजेशन दूंगा कि थोड़ा और स्ट्रांग से आप पहले खासतौर पर रिश्ता। ठीक है, आपकी स्पीच उतनी प्रभावी नहीं थी। ठीक है, कोई सामने और दूसरी टीम होती तो मुश्किल होती। ठीक है, प्रभावी नहीं थी पहले तो, क्योंकि देखिए आप बाद में, और आपने तो दक्षिण और वाम को फर्स्ट स्पीच में मुझे लगा कि आपने डिफाइन किया, क्लियर कर डेफिनेशन दिए कि क्या है वामपंथ, क्या है दक्षिणपंथ। ठीक है, नागार्जुन ये क्यों बोल रहे हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ ही क्यों बोल रहे हैं, सूर्यपंथ चांदपंथ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक अर्थ है। ठीक है, वो बाद में क्वेश्चन आंसर में आता है कि वाम जो है रोटी के बारे में बताता है और दक्षिण जो है संस्कृत के बारे में, ये यशी की स्पीच में आया। तो ये जो है थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आप जब विषय में दे ही दिया गया है कि वाम और ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ना दक्षिण क्या है, फिर इधर से काम रहेगा क्या। मुझे लगता है कि दिल से जानकारी थोड़ी कम है, इसलिए नहीं कि आपसे सीधे खटाखट पूछते हैं कि वाम क्या है दक्षिण क्या है, कैसे दोनों अंतर है, क्या शासन से उससे लेना देना है। तो ये चीजें जो है हमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछते कोई दोनों नहीं।